इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल करके बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से आ रही है, जहां की राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सिवान संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय जनता दल के राजद के जो सुप्रीमो हैं, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है अवध बिहारी चौधरी के हाथों में सिंबल प्रदान कर रहे हैं। तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं। बहुत लंबे समय से अवध बिहारी चौधरी के नामों की चर्चा थी। अवध बिहारी चौधरी लगातार सिवान संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जा रहे थे, एक एक लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे थे। अर्थात अवध बिहारी चौधरी का तूफानी दौरा जो है निरंतर जारी था। इसी बीच 4 दिनों पहले एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से सूची प्रकाशित होती है, जिस सूची में 22 जिले के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाती है। 23वां सीट जो है सिवान का रिक्त रहता है। 23वें सीट पर जो है अर्थात सिवान के सीट पे किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हो पाती है, जिसको लेकर के यह कयास लगाया जा रहा था कि सिवान सीट पर कहीं न कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नरम कोना है और उसी नरम कोने के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि हेना साहब को सिवान संसदीय सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे उम्मीदवार बना करके एक बार पुनः चुनाव लड़ाया जाए। इसी बीच जब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह सूची प्रकाशित होता है, राष्ट्रीय जनता दल के सूची को देखते हुए जब हेना साहब से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, मेरी बात उनसे होती है, तो हेना साहब ने इन तमाम संभावनाओं पर विराम देते हुए दुटुक शब्दों में कहा कि मैं किसी भी स्थिति में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी दल के किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने नहीं जा रही हूं। तमाम कयासों को विराम देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज अवध बिहारी चौधरी को सिंबल प्रदान कर दिया। अब देखना है कि लड़ाई किस कदर होती है और किस ढंग से लड़ाई होती है सिवान में, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो तमाम लीडर हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एकजुटता के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं, एक एक जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी बीच हेना साहब जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, एक एक लोगों से बात कर रही हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। वहीं जो है सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी जीवन यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके सिवान की राजनीति में एक और सरगर्मी बढ़ा दिए हैं। जीवन यादव एक बहुत बड़ा नाम है सिवान के समाज सेवियों के क्षेत्र का। जब समाज सेवियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ अगर किसी नौजवान का लिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है जीवन यादव। जीवन यादव प्रत्येक मजलूमों का सहारा बनते हैं, प्रत्येक बेजुबानों की आवाज बन के जीवन यादव खड़ा रहते हैं। जीवन यादव के आने के बाद सिवान की राजनीति में एक और अंगड़ाई लेने लगी है और सिवान की राजनीति किस कदर जाएगी अब देखना आपको है, आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हेना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं, समाज सेवी जीवन यादव भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी सिवान संसदीय सीट से लड़ रही हैं। इस प्रकार से 4 उम्मीदवार हैं अभी आपके सामने और चारों में किस कदर लड़ाई होगी अब देखना है। आप किस रूप में इस रिपोर्ट को देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने यह जो फैसला लिया, राजद सुप्रीमो ने आज अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे करके जो है फैसला लिया, उस पर आप क्या सोच रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं और सिवान की राजनीति किस करवट लेकर के बैठेगी अब आपको बताना है कि अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, हेना साहब, जीवन यादव के रूप के बीच किस ढंग की लड़ाई होगी सिवान में और विकास मुद्दा बनेगा कि जातिगत जनगणना मुद्दा बनेगा, देखना आपको है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद सिवान में जो विकास की गति थी उस पर विराम लग गया और विकास की गाड़ी जो है यथावत रुक गई थी। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाले कुर्मलाल के बाद सिवान में जो है विकास की गति को विराम लग गया था। अब देखना यह है कि इस बार की लड़ाई किस कदर होती है और किसके माथे पे सिवान की सम्मानित जनता जो है, सिवान के सम्मानित मतदाता जो हैं, किसके माथे पे सिवान के जीत का ताज बांधते हैं और किस ढंग से सिवान की विकास होती है। आप किस रूप में इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि सिवान की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल ने जो एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, उस ऐलान का किस ढंग से असर पड़ेगा सिवान की राजनीति पे, सिवान की मतदाताओं को क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, मतदाता इसे किस रूप में ले रहे हैं, आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।